शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी आशिक ने बहुत ही अच्छी बात कही है। वो यूं कहता है, ए जिंदगी देने वाले, जीने का करीना दे दे, मेरे माबूद मुझे रहने को मदीना दे दे। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, जिंदगी का यूं ही करीना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहेगा। हज़रात, आज उस ज़वात क़ुदूसी का हम जिक्र करने जा रहे हैं जो तमाम मोमिनों की रूहानी माँ है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसारे पाक 17 रमज़ान मुबारक को हुआ। ये कौन है आयशा सिद्दीक़ा? हजरत जिब्रील अमीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तस्वीर रेशमी कपड़े पर लेकर बारगाहे रसूल में हाजिर होते रहे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये तमाम मोमिनों की रूहानी माँ है। और जब साहबा इकराम को किसी मसले पर अगर शक होता था तो साहबा इकराम की जमात आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर जाती थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती हैं कि 10 खूबियां मेरे अंदर ऐसी हैं जो दीगर उम्महातुल मोमिनीन में नहीं। उन 10 खूबियों से अल्लाह ने मुझे मुनफरिद फरमाया है। इरशाद फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ कुंवारी से निकाह फरमाया। मैं एक ही आपकी उम्महात में कुंवारी हूं। इस खूबी से रब ने मुझे नवाजा। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े तहज्जुद सामने अदा फरमाते थे। मैं बिस्तर पर लेटे सरकार के चेहरे अनवर को देखती थी। रहमत इलाही का नुज़ूल होता था। रब्बे करीम उस रहमत से मुझे भी हिस्सा अता फरमाया। फिर इरशाद फरमाती हैं कि रब ने मुझे ये इम्तियाज़ी शान अता फरमाई कि सरकार मेरे बिस्तर पर होते थे और अल्लाह का फरमान नाजिल होता था। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती हैं, तमाम उम्महातुल मोमिनीन में मैं एक मुनफरिद हूं कि रब ने मेरी पाकी और तहारत के लिए सूरे नूर को नाजिल फरमाया है। फिर इरशाद फरमाती हैं, मेरी खुसूसियत ये भी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे अनवर मेरी गोद में होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इरशाद फरमाती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसल कमाल हुआ तो आपका सरे अनवर मेरी गोद में रखा हुआ था। सुभान अल्लाह। ये शान है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। आप रिवायत फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, ये आयशा सिद्दीक़ा हैं जो सोहबते नबी की वजह से अल्लाह ने आपको ये मुनफरिद एक शान अता फरमाई है। कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस रिवायत को बयान फरमाते हैं। सहाबा की जमात
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक एक ज़ाहिरी जिंदगी है जिसे सहाबा ने देखा, रिवायत फरमाया, और एक दाखिली जिंदगी है यानी घर वाली जिंदगी है जिसे हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने बहुत करीब से देखा है। वो फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन महशर में 3 किस्म के बंदे होंगे। पहले तो वो होंगे जिन्होंने खुदा के साथ शिर्क किया, खुदा की जात के लायक किसी को समझा। एक वो होंगे काफिर और मुशरिकीन। दूसरा गिरोह वो होगा जिसने बंदों के हक को दबाया, हुकूकुल इबाद का ख्याल ना रखा। और तीसरा गिरोह वो होगा जो हुकूकुल्लाह को अदा करने वाले, शरीयत मुताहिरा पर अमल करने वाले। हज़रात, पहले मुशरिकीन का गिरोह, आखिर में हुकूकुल इबादत का गिरोह, हुकूकुल्लाह का गिरोह, और बीच में हुकूकुल इबाद को बयान फरमाया। आज इंसान मामूली समझता है, चाहे किसी का हक दबा लेता है, चाहे किसी के ऊपर ज़्यादती करता है, अपनी मनचाही जिंदगी गुजारता है। आज हम शरीयत पर ज्यादा अमल करते हैं मगर हुकूकुल इबाद को भूल गए। वो रब की जात है कि वो अपने हक माफ कर सकता है, मगर जिसका हक अगर किसी ने दबाया, हुकूकुल्लाह को अल्लाह माफ कर सकता है, हुकूकुल इबाद को अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा जब तक के बंदा माफ ना कर दे। इसलिए ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है। आज मोबाइल पर मैसेज डाले जाते हैं, भैया मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई तो माफ कर देना, आप मुझसे नाराज है तो माफ कर देना। ये माफी नहीं है। माफी उसे कहते हैं रूबरू मिले, सीने से सीना मिलाएं और कह दे कि मुझसे अनजान या जानबूझकर जो भी गलती हुई है आप मुझे माफ कर दें, मैं आपको माफ करता हूं। इसी के साथ साथ हुकूकुल्लाह की पाबंदी करें। वो मर्द, वो औरतें जो हुकूकुल्लाह की पाबंदी करती हैं, यानी शरीयत पर अमल करती हैं, नमाज 5 वक्त नमाज अपने वक्तों पर अदा करती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में मर्द औरत और अगर बच्चे हों तो बच्चे भी साथ में अगर ये नमाज का एहतमाम करते हैं अपने घर में, तो हमारे नबी फरमाते अल्लाह उस घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाता है, रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, बरकतें अता फरमाता है। काबिल सताइश है वो जो रमजान मुबारक में आने से पहले तैयारी करते हैं और पूरे महीने रमजान मुबारक का एहतमाम करते हैं। अल्लाह इस मुकद्दस महीने में इबादत का वो सीला अता फरमाता है कि इस महीने के सदक़े में पूरे साल बंदों की रोजियों में बरकतें अता फरमाता है। तो इसका ख्याल रखें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मर्द जो अपनी बीवी को नमाज़े फज्र के लिए उठाता है और वो नेक औरत जो अपने मर्द को नमाज़े फज्र के लिए उठाती है, हमारे नबी फरमाते हैं वो जोड़ा जन्नतियों में से एक जोड़ा है। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है, आज भी हो जो इब्राहिम सा इमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, नजर आती है गुलशन में हवाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेजते बातें बहार।